आज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हमारी टीम सिवान के पचरुखी में है, यानी मोहम्मदपुर पचरुखी में है, निकट राजा चाय वाले के जस्ट अपोजिट पे आप देख सकते हैं आशा हॉस्पिटल का आज ओपनिंग हुआ है। डॉक्टर मंजू सिंह यानी सिवान लक्ष्मी नर्सिंग होम के डायरेक्टर, उनके द्वारा विधिवत फीता काट के इस हॉस्पिटल का ओपनिंग किया गया। तो वाकई आप देख सकते हैं, यानी इस क्षेत्र के जितने सारे लोग हैं उनको अब सिवान जाने की ज़रूरत नहीं है। आशा हॉस्पिटल मेडिकल से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगा वो ज़रूर पूरा करेगा। आप देख सकते हैं डॉक्टर शादाब अहमद, डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जो बच्चे के स्पेशल डॉक्टर हैं, इसके अलावा पुनीत सिंह, डॉक्टर पूजा सिंह, डॉक्टर के एहतसाम, डॉक्टर विशाल सिंह, 6 डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाएगा। तो आइए सुनवाते हैं आज के जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर, इसके अलावा जो व्यवस्थापक या आप कह सकते हैं जो ऑनर है, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं आशा हॉस्पिटल में। और जीवन ही एक आशा है और इसी आशा के साथ आशा हॉस्पिटल का यहाँ उद्घाटन हुआ है। और मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके पचरुखी ग्रामीण क्षेत्र में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आशा हॉस्पिटल हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी पेशेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है, ताकि उनको शारीरिक तौर से जो भी समस्या हो उस समस्या का निदान यहाँ पे करने का व्यवस्था उपलब्ध कराया जा रहा है। और हम लोग खास करके सभी लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे कि यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी मरीज आते हैं, उनको हर तरह का सुविधा उपलब्ध कराएँ और उनको यहाँ से संतुष्ट करके भेजने का काम करेंगे। सिवान में बहुत बड़े हॉस्पिटल है, इसकी क्या विशेषता है, क्या अलग व्यवस्था आप देने जा रहे हैं सिवान में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ा और छोटा नहीं होता है, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। पेशेंट अगर सेटिस्फाइड है तो वो जो है ग्रामीण क्षेत्र में अपना इलाज करा के अपने आप को संतुष्ट कर सकता है। महताब सर, आप एक समाज सेवी भी हैं और एक आशा हॉस्पिटल यहाँ पर खुला है, तो आपके माध्यम से गरीबों के लिए इस आशा हॉस्पिटल में कोई आशा नज़र आ रही है क्या? बहुत कुछ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में आप मीडिया के माध्यम से मैं पूरे समाज में सूचना दूंगा, हर हफ्ते कैंप लगा के मैं सूचना दूंगा कि यहाँ पे जो है किसी प्रकार की किसी ग्रामीण मरीजों का कोई परेशानी है, उनको हम लोग सेवा करेंगे कैंप के माध्यम से। हाँ, बहुत सारा उम्मीद है। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे इस आशा हॉस्पिटल के माध्यम से? मैं अपने क्षेत्रवासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, आशा हॉस्पिटल आपके लिए आ चुका है पचरुखी मोहम्मदपुर मोड़ पे, और हर साप्ताहिक जो भी गरीब हैं उनके लिए हम लोग फ्री कैंप लगाएंगे और उनको जो जांच करने का एक और सवाल, आपको ऐसा क्यों लगा कि पचरुखी में आशा हॉस्पिटल खोलना चाहिए? सिवान में भी खोल सकते थे आप। बहुत अच्छी सवाल आपने किया है। देखिए, सिवान से 9 किलोमीटर हम दूर पे हैं, पचरुखी जो है दूर पे है, लेकिन आजकल जो सिवान में जाम की समस्या है उस समस्या को देखते हुए इस ग्रामीण क्षेत्र में इस हॉस्पिटल का अति आवश्यक था। और खास करके मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने हाथों से बहुत ऐसे पेशेंट उठाया है, एक्सीडेंट होते हुए उनको सिवान पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन जाम के चलते वो पेशेंट जो है वो एक्सीडेंटल जो भी पेशेंट है वो मर गए। तो मेरा हम लोगों का ये सोच था कि पचरुखी में अगर इस तरह का एक हॉस्पिटल होता है तो निश्चित रूप से तत्काल जो भी घटनाएं घटती हैं इमरजेंसी में, उनको कम से कम हम लोग तत्काल सेवा दे सकते हैं। बच्चों के आप डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद माँ को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहला जो है एक कंगारू मदर केयर होता है, जो कि बच्चे को अपने गोद में हमेशा रखना चाहिए या रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ में बच्चे को 6 महीना के लिए सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा और कुछ नहीं। बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर ने कुछ अगर एडवाइस किया है जो मेडिकेशन वो देना है, 6 महीना तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पे ही बच्चे को रखना है। तीसरा चीज़ है कि बच्चे जो तुरंत पैदा होते हैं, अगर उनके अंदर उनका कोई कभी आँख पीला दिखे या स्किन पीला दिखे तो तुरंत किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाके मिलना चाहिए, इसलिए कि बच्चों में ये जो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है उसका खतरा मतलब होता है 7 दिन तक। इसके अलावा बच्चे को विटामिन का और साथ में जो विटामिन D3 का ड्रॉप है या सन कम से कम 5 मिनट तक बच्चे को रोज़ सुबह का जो हल्का धूप होता है वो बच्चे को देना ज़रूरी माना गया है, और उससे जॉन्डिस होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है प्रायः। इसके अलावा जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो
सरकार देती है हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या CHC या बड़े हॉस्पिटल में, सारा रूटीन इम्यूनाइजेशन कराना बच्चों के लिए बेहद ही ज़रूरी होता सर है। एक सवाल रहेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से जो बच्चों का मृत्यु दर है उसका ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है, और इस प्रकार के अगर पचरुखी प्रखंड में इस प्रकार के हॉस्पिटल खोले और आप जैसे अनुभवी बच्चों के डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो क्या इसका ग्राफ नीचे चढ़कर आएगा पचरुखी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ डॉक्टर के हाथ में नहीं होगा। सबसे पहला चीज़ हमें इसमें बेसिक स्टार्ट होगा घर से। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो एंटीनेटल चेकअप उसका लगातार समय समय पे होना बेहद ही ज़रूरी है, तब जाके ये ग्राफ को हम कम कर पाएंगे। और हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना या डॉक्टर के अंडर में डिलीवरी कराना भी ज़रूरी है। यानी मेरा कहना है इसकी शुरुआत ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म हो गया तब होगा कि हम उसको मृत्यु दर को घटाएंगे, नहीं, उसकी शुरुआत पहले से ही होती है। अच्छा, जब बच्चा आशा हॉस्पिटल आशा कर सकते हैं क्या यहाँ के लोग कि आपकी उपस्थिति में इस हॉस्पिटल में बच्चों का कल्याण होगा और सही सलामत बच्चे हम तो इसी के लिए यहाँ आए हैं। मेरी कोशिश यही है। और वीक में दिखेंगे या महीने में या नहीं, वीकली, हफ्ते में 2 दिन मैं हूँ यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हफ्ते में 2 दिन, संडे को और मंडे को शाम, ट्यूसडे को शाम में, यानी मंगलवार को शाम में और रविवार को फुल टाइम दिन में मैं हूँ यहाँ। डॉक्टर पूजा सिंह इस आशा हॉस्पिटल की लेडीज़ डॉक्टर हैं। इस एरिया के सारे पब्लिक के लिए हमारे समझ से बहुत ही अच्छा हुआ। इन लोगों को यहाँ से सिवान जाना पड़ता था, अब यहाँ ये आ गई तो सारी सुविधाएं देंगी। इस इलाके के सारे पब्लिक को तो काफ़ी सुविधा मिलेगी। मतलब कितना ज़रूरत है पचरुखी बाज़ार में एक अच्छा हॉस्पिटल का? इस बाज़ार में? हाँ, इस बाज़ार में अब कितना का ज़रूरत है इतना ही बता सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर पूजा सिंह काफ़ी मतलब अच्छी डॉक्टर हैं। यहाँ के पब्लिक को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। मैडम एक सवाल रहेगा कि मेट्रो सिटी में लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, तो मेट्रो सिटी जैसा हॉस्पिटल यहाँ पर दिया गया है, तो क्या यहाँ के जो लोग ट्रस्ट कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। ये लोग सारे डॉक्टर लोग मिल के उनको हर सुविधा देंगे तो वो लोग वहाँ छोड़ के यहाँ ही इलाज कराएंगे। सबसे तो पहले नज़दीक का ही प्रेफरेंस दिया जाता है। मैडम, सिवान को आप काफ़ी करीब से देखे हैं, लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पूजा जी जो है अपने आप को यहाँ स्थापित कर पाएंगे? एकदम 101% स्थापित करेंगे। आपका क्या सहयोग रहेगा इस हॉस्पिटल के लिए और मैडम के लिए? मेरा आशीर्वाद रहेगा। जहाँ इनको ज़रूरत होगा हमको याद करेंगी, इनकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। आप भी दिखेंगे संडे या महीने में कुछ कैंप वगैरह के जरिए? वो तो अलग की बात है, जैसा ज़रूरत होगा वैसा सहयोग करेंगे। देखिए, आशा हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पे आज ओपनिंग हुआ है इसका। सबसे ज़्यादा उम्मीद हम लोग ये लगाए हैं, जो हमारे यहाँ से पेशेंट रात में या दिन में परेशानी जाके सिवान में भेजते हैं नंबर लगाने का जाम का, उनको ये सुविधा अपने यहाँ आसानी से मिल जाएगी। और जो भी हमारे यहाँ डॉक्टर हैं वो अच्छे हैं, वो दिल्ली में, पटना में अपना सर्विस दिए हुए हैं। जो सुविधाएं बड़े बड़े शहरों में दी जाती है, वो सुविधा सिवान में, जो वो सिवान में हमारे यहाँ एम्स के डॉक्टर की तो आपने बात कर दी कि दिल्ली के डॉक्टर यहाँ बैठाएंगे, तो क्या चार्ज भी दिल्ली वाली लेंगे यहाँ पर? नहीं, चार्ज जो होगी अपने यहाँ के हिसाब से होगी, सस्ता होगा। कम से कम लोअर मिडिल क्लास के यहाँ पर जो परिवार है वहाँ पर आकर मिल रहे हैं आपसे? जी बिल्कुल। आप एक समाजसेवी की भूमिका में भी रहते हैं, तो इस हॉस्पिटल के संस्थापक के नाते और एक समाजसेवी के नाते भी कुछ विशेष छूट मिलेगा क्या क्षेत्रवासियों को? जी बिल्कुल छूट। क्या सुविधा है, कुछ बताइए। देखिए, जैसे आज कैंप लगा हुआ है ब्लड का, 4000 का जाँच 400 रुपया में हो रहा है। जी। अच्छा, इतने बड़े हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? टोटल 6 डॉक्टर। 6 डॉक्टर। यानी एक ही बिल्डिंग में सारे बीमारियों का इलाज होगा? जी। तमाम क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आशा हॉस्पिटल के माध्यम से? देखिए, जो भी हमारे एरिया के क्षेत्रवासी है, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक बार आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं और सुविधा को आसानी से। ये आशा हॉस्पिटल इस एरिया के लिए एक वरदान साबित होगा और हम लोग यहाँ पर जनता की सेवा के लिए ही आए हैं। और चूँकि ये जगह मेरा आबाई वतन है, हम यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ के लोगों की ही सेवा के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पर हर तरह की सेवा मिलेगी और हर तरह की स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे। मैं खुद फिजिशियन हूँ, यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, गायनी के डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, इस आशा हॉस्पिटल में आपकी उपस्थिति कौन कौन से रोगों का निवारण कराने वाली है पचरुखी प्रखंड के वासियों के लिए?
देखिए जनरल फिजिशियन है, यहाँ पर हर तरह की जो भी फिजिशियन के केसेस होते हैं मैं देखता हूँ, लेकिन लकवा हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड शुगर हुआ और थायराइड है, ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा स्पेशली इसकी स्पेशलिटी है मेरी, ये मैं देखता हूँ। 7 दिन आप रहेंगे यहाँ? नहीं, मैं अभी सप्ताह में 2 दिन रहूँगा, मंडे को और सैटरडे को 2 दिन रहूँगा। इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे हॉस्पिटल और मेट्रो सिटी जैसे फैसिलिटीज मिल रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है और क्या ये बहुत अच्छी पहल है यहाँ के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में ये जो सेवाएं मिल रही हैं ये बहुत अच्छी पहल है। यहाँ के लोग जो बाहर यहाँ से पटना या गोरखपुर जाते हैं उन लोगों को यहाँ पर यहीं पर वो सारी सेवाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो मान लेना चाहिए कि अभी हॉस्पिटल खोलने के बाद लोग पटना और दिल्ली नहीं जाएंगे, यहाँ पर यहीं पर उनका सारे रोगों का ही निवारण हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी, किडनी के पेशेंट्स का भी यहाँ पर इलाज हो जाएगा। पैसा दिल्ली वाला लगेगा कि पचरुखी सिवाने वाला लगेगा? नहीं, यहाँ का लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर शादाब है। समस्या का समाधान ही के लिए तो ये खोला गया है। बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, टर्शियरी सेंटर्स होते हैं, तो उन्हीं का ध्यान रखते हुए जो पैटर्न विदेशों में जैसा देखा जाता है उसी पैटर्न पे उसी तर्ज पे ये खोला गया है, ताकि आपको प्राइमरी जो एड है वो आपको आउटस्कर्ट्स पे जो दिक्कत होती है वो यहाँ मिल जाए। इसके बाद जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं या प्राइमरी सेंटर वहाँ पर पहुँचे, तो ये बेसिकली एक टर्शियरी सेंटर जैसा एक छोटा सा एक संस्थान बनी है। अच्छा, गांव में खुला है, गरीब लोग हॉस्पिटल देख के ही लगता है कि बड़ा हॉस्पिटल है तो इसमें जाएंगे तो पैसा दोनों बात आप कह रहे हैं। एक तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो ये धारणा हो जाती है कि बहुत पैसा लगेगा, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले लोग और उनकी क्या ये काम करने की शैली और तरीका है उस पर डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ऐसा लगता है कि बहुत पैसा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग इस बात का ख़ास ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो कोई भी मरीज आएगा उसको जो बेसिक सुविधा है वो मिले और जो बेसिक पैसा जो उनके उपचार में खर्च होता है वही लिया जाए।